देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। बिजली के बिलों पे पंचायत टैक्स के रूप में सरचार्ज लगाया जाए, 2% रजिस्ट्री पे लगाया जाए। तो इस प्रकार सरकार पूरी तरह से ग्रामीण अंचल में बसने वाले किसान और गरीब को मारने पर तुली हुई। और जहां तक अंबाला नगर निगम की बात करें, हम अंबाला नगर निगम का चुनाव पिछले 2.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। 2.5 साल पहले ये चुनाव हो जाना चाहिए था, परंतु 2.5 साल तक किस प्रकार से नगर निगम में लूटा जाए, यहाँ के स्थानीय नेताओं की वजह से, आपसी खींचातानी की वजह से पहले तो नगर निगम बना दिया, अंबाला कैंट को भी जोड़ दिया, फिर उसको अलग करके यहाँ 2.5 साल तक यहाँ के लोगों को, जो चुने हुए लोग जाते तो निश्चित रूप से कोई वार्ड का एमसी जीत के जाता तो वार्ड की समस्याएं रखता, कोई मेयर यहाँ पर होता तो वो ज्यादा बेहतर था। परंतु यहाँ पर जो एमएलए थे, एमपी थे, उन्होंने किस प्रकार नगर निगम में लूट मचाई जाए, इस वजह से यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार को, जहाँ लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा, वहाँ भ्रष्टाचार को पूरा बढ़ावा देने का काम किया कि किस प्रकार इन बीजेपी के नेताओं की फैक्ट्रियों में बड़ी इंटरलॉक टाइलों को लगाया जा सके, वही इनके ठेकेदार हैं, वही लगाने वाले हैं, वही फैक्ट्रियां चलाने वाले हैं। और हैरानी तो हमें इस बात की, हम तो एक नगर निगम के चुनाव में हम लोगों से कहेंगे कि आप देखो कि कितना व्यापक भ्रष्टाचार नगर निगम में। और नगर निगम के अलावा भी जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन था, लोगों ने प्रधानमंत्री की बात मानी। वो छोटे दुकानदार जो सुबह से शाम तक बैठ के अपनी दुकान पे काम करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उन्होंने भी देश हित में भी हम कोरोना को हराए अपनी दुकानें बंद करी, मजदूर की मजदूरी चली गई, हमारे बच्चे लाखों की संख्या में बेरोजगार हो गए। और हम तो देश के लोग तो कोरोना में हराने में लगे हुए थे, परंतु हमारे प्रदेश की सरकार शराब घोटाला कर रही थी, हमारे प्रदेश की सरकार रजिस्ट्री घोटाला कर रही थी, धान घोटाला कर रही थी। चाहिए तो ये था कि उन लोगों की मदद करते, उनके बिजली के बिल माफ करते। अमेरिका जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे, कनाडा जैसे लोगों, उन्होंने उनको कैश पैसा दिया, कम से कम ये बिजली के बिल माफ कर देते, उनके प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ कर देते, परंतु नहीं। तो आज कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सिंबल पर लड़ने का निश्चय लिया और आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज सरकार का विरोध हो रहा है और सरकार के विरोध भारी मात्रा में, और निश्चित रूप से सभी जगह कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग आजाद उम्मीदवार या अपनी पार्टियां बनाकर भी चुनाव लड़ रहे हैं और आज आपके बीच में आकर कहते हैं हमने ये विकास करा, हमने वो विकास किया। ये बता तो दें कि वो जब विकास कर रहे थे तो कौन सी पार्टी में थे, वो जब बच्चों को नौकरी लगवा रहे थे तो कौन सी पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है, कांग्रेस पार्टी की वजह से बच्चों को रोजगार मिला है। आज अगर बेरोजगारी बढ़ी हुई है तो इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी आज की सरकार की है और सरकार में बैठे लोगों की है। तो आज पूरा हमें व्यापक समर्थन मिल रहा है और आज कांग्रेस पार्टी के पुराने साथी हैं दुनीचंद जी, मोहन जी, सारे साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सभी मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। आपने कोई बात पूछी, हमारे मुद्दे जो हैं कि हम तो एक तो भ्रष्टाचार मुक्त, एक सबसे बड़ी बात ये गौ की बात करते हैं, जहां भी जाते हैं गौओं की बहुत बात करते हैं कि हम गौ की सेवा करेंगे, गौ की रक्षा करेंगे। और गौओं की ये हाल है कि वो प्लास्टिक खा के मजबूर हो गई। गौशालाओं के अंदर गौएं भूख से मर रही हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का
कि पर गौ के हिसाब से गौशालाओं में पैसे देने चाहिए, परंतु पैसे देने की बजाय केवल नारे लगाने की बात ये करते हैं। और इस प्रकार से आज वो लोग जो 10-10 साल तक यहाँ से गायब रहे, मंत्री बने और आज आगे आपके बैठेंगे हम विकास कराएंगे, तो आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जाएगी और कांग्रेस पार्टी के तीनों जगह मेयर भी बनेंगे और नगर परिषद वाड़ी में हम जीतने जा रहे हैं। तंत्र का गला घोटने का काम सरकार कर रही है। आप देखिए, आपके यहाँ शंभू बॉर्डर पे लोग पंजाब के थे, हरियाणा के थे, मोड़ा में थे, वो दिल्ली जा रहे थे। हरियाणा में तो कोई एजुटेशन नहीं कर रहे थे, हरियाणा में कोई रास्ते नहीं। पहली बार सरकार ने स्वयं रास्ते रोके। हम तो रास्ता रोको में कई बार जेल में गए, परंतु पहली बार है कि सरकार ने गड्ढे खोदे, रास्ते रोके। तो वो क्या प्रजातंत्र था? वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। प्रजातंत्र में काले झंडे भी दिखाते हैं लोग, विरोध भी करते हैं, परंतु उनके ऊपर 307 जैसे मुकदमे दर्ज करना ये केवल और केवल प्रजातंत्र का हनन है और लोगों के मौलिक अधिकारों से उनको वंचित रखने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज कोई नई घोषणा नहीं है इनकी। ये 500 रुपए महीना पहले इन्होंने देने का काम किया था। 500 रुपए में आप हिसाब लाओगे, 17 रुपए रोज के बैठते हैं, एक बीड़ी का बंडल और माचिस नहीं आता। आज वो चीज मांगने गए हैं, उनको तो देते नहीं, उनको बकाने के लिए, उनको बांटने के लिए कि उन्हें माओवादी बताते हैं, कभी उन्हें आतंकवादी बताते हैं, कभी विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते हैं, और जब फिर भी वो एक रहते हैं तो SYL को छेड़ने की बात करते हैं। तो ये लोग किसान विरोधी हैं, किसान के पक्ष नहीं। आज किसान को 17 रुपए रोज नहीं चाहिए, आज चाहिए किसान को ये तीनों बिल वापिस लें और MSP का गारंटी दें। अगर चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आज आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रोज आपके द्वारा लिख के अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं पे रेप हो रहे हैं, कहीं पे डकैतियां हो रही हैं, कहीं पे हत्याएं हो रही हैं। तो आज सरकार फेल है। सरकार का जो विकल्प है हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। तो आपने मेरे पे व्यक्तिगत वो करा है, मैंने इनेलो को जहां तक पहुंचाया, इनेलो का संगठन मजबूत किया, और पहली बार अशोक अरोड़ा की अगुवाई में जब मैं प्रेसिडेंट था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे, अजय सिंह जी जेल में थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, जब से लोकदल बना तब से लेके अब तक लोकदल अकेले लड़के एक भी सीट नहीं जीतता था, और उस समय 2 सीट जीती थी। और 2019 में भी सारे हरियाणा प्रदेश की जुबान पे एक बात थी कि 2019 के आने वाले चुनाव में लोकदल और BSP की सरकार बनेगी, परंतु जो उनका पारिवारिक कलह था उसकी वजह से लोकदल टूटा, ना कि अशोक अरोड़ा की वजह से टूटा। और हार जीत तो देखो, चुनाव के 2 सिक्के के पहलू है। मैंने कई चुनाव जीते भी हैं, कई हारे भी हैं। मैंने किसी की नैया नहीं डुबोई, नैया उनके परिवार के लोगों ने डुबोई है। और हम तो आज इसलिए कांग्रेस पार्टी में है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है बीजेपी, और बीजेपी को हराने में केवल और केवल, चाहे वो निगम की बात करें चाहे विधानसभा में कराएं, कांग्रेस पार्टी ही सक्षम है। मैंने पहले आपसे पहले उनकी निंदा की है कि लोग तो आज सड़कों में बैठे हैं, खुले आसमान में, छत भी नहीं है, वहां सो रहे सर्दी में, और ये उनके ऊपर पंचायत टैक्स के नाम पर, कभी बिजली टैक्स के नाम पर ग्रामीणांचल पे इन्होंने टैक्स लाए, उसकी हम निंदा करते हैं। सरकार कैसे आय बढ़ेगी पंचायत की? इससे आय बढ़ेगी तो सरकार कोई पैसे कमाने का धंधा तो नहीं है। लोग, सरकार अपने पास से पैसे, पंचायत को पैसे देने अपने पास से दे, लोगों की जेब से निकाल के दे रही, इसके सरकार का क्या योगदान है उसमें? पंचायत भी लोगों की, पैसा भी नहीं है, सरकार का क्या है? सरकार अपने पास से देना। ये वो लोग हैं, जब 6 साल से सरकार में है, मुख्यमंत्री का मैंने भी बयान पढ़ा कि हम IMT बनाएंगे, इसकी फाइल चली हुई है। 6 साल पहले कहा थे, पहले क्यों नहीं बना दी इस बात? तो ये वो लोग हैं जो अपनी
कमजोरियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आज वो पहले मुख्यमंत्री से ये पूछ लेते ना 2.5 साल क्यों नहीं चुनाव कराए, क्यों आज गाँव में सड़कों पर ये इनको क्यों नहीं खाने के लिए दिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान कैसे बांटा जाए इस प्रकार के इशू उठाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस समय इसको लेके बिल भी विधानसभा में बने थे। ये केंद्र की बात केंद्र वहीं आऊंगा। केंद्र के अंदर उन्होंने जब इसकी बात की थी, उन इसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी भी देना चाह रहे थे। आगे कहीं ऐसा जिक्र नहीं है, ये जिक्र कहा है कि एमएसपी गारंटी नहीं देंगे। नहीं कोई चर्चा नहीं थी उस समय। नहीं, चर्चा तो बिल पे चर्चा, जब बिलों पे चर्चा थी। जब बिल आता, बिल का ड्राफ्ट आता, उसी में तो चर्चा होती है। कहीं बिल का ड्राफ्ट तो आया ही नहीं। मंडियां बढ़ाने की बात, मंडियां बढ़ाने की बात थी, एमएसपी की बात थी, परंतु बिल का ड्राफ्ट तो कहीं भी नहीं है। कहीं बिल पार्लियामेंट में आया, उस पर चर्चा हुई हो, चर्चा तो किसी बात पे भी हो चर्चा तो सकती है। वैसे मौखिक चर्चा तो कहीं भी हो सकती है। ऐसे आज खेत से जुड़ा हुआ है, आज दुकानदार है, उसका काम भी, चाहे अम्बाड़ा की बात करें, शहर, क्योंकि हमारा जो हरियाणा की भौगोलिक स्थिति है, लगभग 65% जनता ग्रामीण में रहती है। वो चाहे वो खेत में कोई मजदूरी करता है, चाहे गांव में कोई दुकान करता है या शहर में करता है, हर एक प्यार लोगों के मन में एक दर्द है कि जिन लोगों ने कुछ मांगा ही नहीं। आज किसान आंदोलन में कुछ मांग थोड़ी रहे, वो तो यही कह रहे हैं हमें कुछ ना दो, जो तुम हमारे पे 3 बिल थोपना चाहते हो इसको वापस ले लो। तो लोगों के मन में एक बात है कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। लोगों की हमदर्दी, चाहे वो खेती करता है या नहीं करता है, उसकी हमदर्दी किसानों के साथ। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। दादूपुर नलवी नहर, जब हम पहली बार एमएलए बन के गए थे, 90 की बात है, बिल्कुल, तब से हम इसको उठाते आ रहे हैं। और इसकी नहर पहली सरकार है कि जिसने बनी बनाई नहर को बंद किया। ये नहर बेसिकली जो बनी थी, इसकी प्रपोजल थी पानी को रिचार्ज करने की। आज जो सरकार ये कहती है ना कि हम जीरी मत लगाओ, धान मत लगाओ, पानी की कमी है, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और यमुनानगर 3 जिलों के लिए रिचार्ज स्कीम के लिए बनाई गई थी। और कांग्रेस पार्टी में की सरकार के रहते हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, इसका निर्माण हुआ था। इस सरकार ने उसको बंद कर दिया। जहां तक एसवाईएल की बात है, एसवाईएल का फैसला 10 नवंबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पंजाब सरकार द्वारा जो नदी जल समझौते रद्द करने का प्रस्ताव था, उसको निरस्त कर दिया था। और उस समय प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में इनकी सहयोगी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, मैं भी उसमें गया था। उसमें लिखित में प्रस्ताव पास हुआ था कि हम सब मिलके इसकी लड़ाई लड़ेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे। परंतु राष्ट्रपति को मिलने के बाद मुख्यमंत्री आज 4 साल में एक बात ये बता दें कि प्रधानमंत्री से कब मिले थे, कब इसकी डिमांड करी थी। आज कोई नहर कोर्ट ने नहीं बनानी, आज नहर कोई पंजाब ने नहीं बनानी, आज नहर केंद्र की सरकार ने एजेंसी नियुक्त करके बनानी है। और इन्होंने 4 साल नहीं बोले। अब इस आंदोलन में पंजाब, हरियाणा, इस देश के किसान मिलके लड़ रहे हैं, उसको कैसे कमजोर किया जाए, ये एसवाईएल की बात करते हैं। एसवाईएल आए, हम उसका स्वागत करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आज ये 3 बिल वापस करो, किसानों को घरों में भेजो, ये एसवाईएल के लिए जहाँ कहेंगे मेरे साथ चलने को। थोड़ा जी, जब नहर मिट्टी डाली जा रही थी, उसे खत्म किया जा रहा था, कांग्रेस ने स्टैंड क्यों नहीं लिया, या कोर्ट क्यों नहीं गए, या आंदोलन क्यों नहीं वहाँ? कोर्ट में उस समय पेंडिंग था केस, वो सुप्रीम कोर्ट में जो नदी जल समझौते रद्द करने का बिल था, वो जो था राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंडम के लिए भेज दिया था, उसके वो पेंडिंग था। इसलिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो कोई हो, उसमें कुछ नहीं कर सकती।